नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रबंध समिति की घोषणा हो चुकी है। बता दें आपको, बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चुनाव प्रबंध समिति की बात करें जो घोषित हुई है, तो इसमें प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भगवान दास सबनानी को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप त्रिपाठी को समिति का सह संयोजक बनाया गया है। इधर डॉक्टर हितेश वाजपेयी, रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर इस चुनाव प्रबंध समिति के सदस्य रहेंगे। वहीं शैलेंद्र शर्मा, विजय दुबे, आलोक संजर, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव, विकास विरानी, नरेंद्र पटेल, एस उफल, अभिषेक शर्मा, ये सभी नेता सदस्य होंगे। बता दें, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के प्रबंधन कार्य को यह समिति देखेगी। इस समिति की एक जिम्मेदारी होगी बड़ी। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, अगर हम पूरी समिति पर नजर डालें जो बीजेपी ने नियुक्त की है, जिन बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी है, ये सभी चेहरे काफी अनुभव है, इन्हें काफी अनुभव भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। क्या इनकी अहम जिम्मेदारी होगी इन चुनाव में, और इन जिम्मेदारी को, इस समिति के चेहरों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, लेकिन आप ये भी समझेंगे दीपक कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को आगे बढ़ाती है। आज भी हमने देखा, जैसे ही निर्वाचन आयोग ने तारीख घोषित की, उसके तत्काल बाद जो प्रबंध समिति का कार्यालय है उसका उद्घाटन भी हो जाता है, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो जाता है, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, बीडी शर्मा पहुंचते हैं, उसके बाद बैठक भी होने लगती है। लेकिन शाम होते होते एक नई सूची जारी हो जाती है। जो नगरीय निकाय प्रबंध समिति बनाई गई है, उसके संयोजक भगवान दास सबनानी को बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस समय निभा रहे हैं। उनके साथ ही हम चाहे बात लोकेंद्र पाराशर की करें, डॉक्टर हितेंद्र वाजपेयी जी की करें, या आलोक संजर की, आलोक शर्मा, ये सब वो लोग हैं जिनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है। ये जो कमेटी है वो नगरीय निकाय क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रबंध कैसे किया जाए, कैसे वहाँ का सामान पहुँचा जाए, कैसे कामों को आगे बढ़ाया जाए, और हर एक निगम में जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रबंध समिति ये बनाई गई है, ये पूरे मध्य प्रदेश के निगमों, नगर निकाय और नगर पंचायत के चुनाव को देखेगी, खासकर नगरीय निकाय क्षेत्रों के चुनाव को देखेगी, और उसमें कहाँ कौन से सामान को कब पहुंचाना है, कैसे उसका प्रबंध किया जाना है, कौन सी कमेटी होगा, किसका भाषण होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है, और इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी एक एक जगह अलग अलग तरीके से अपनी कमेटियां बनाती है, काम सौंपती है, ताकि काम में सब लगे रहें और कहीं कोई काम बाधित भी ना हो। तो यही बीजेपी का मैनेजमेंट है, और जो समिति घोषित की गई है उससे समझा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। और देखिए, काफी एक्टिव मूड में भी है बीजेपी। आज जिस तरह राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जानकारी दी किस तारीख को चुनाव होंगे, कितने चरणों में होंगे, और उसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और अब देखिए, समिति भी घोषित हो चुकी है। प्रमुख चेहरों पर नजर डालें तो शैलेंद्र शर्मा, विजय दुबे, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, रजनीश अग्रवाल, भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर, अभय प्रताप सिंह, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस समिति में शामिल होंगे बतौर सदस्य के तौर पर। बड़ी जिम्मेदारी इन सभी को दी गई है। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया। आयुक्त ने आज कहा कि बारिश के कारण हम पहले पंचायत चुनाव करवा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से लागू कर दी गई है। पहले चरण में 25 जून को, तो दूसरे चरण के चुनाव 1 जुलाई को, और तीसरे चरण के चुनाव 8 जुलाई को होंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतपत्रों के जरिए वोटिंग होगी। इस बार ईवीएम का उपयोग नहीं होगा। चुनाव में बता दें आपको, चुनाव 4 लाख पदों के लिए होंगे, जिसमें नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक है। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 7,661 है। दूसरे चरण में 23,988 केंद्रों पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायतें हैं, और प्रत्येक चरण में 6,649 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि मतदान केंद्र 20,606 है। 5 जिलों में एक चरण में ही चुनाव हो जाएगा। 8 जिलों में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। बाकी 39 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होगा। मतगणना 14 जुलाई को होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को आएगा। तारीख तक नाम निर्देशन दिए जा सकते हैं। 7 को उनकी स्क्रूटिनी होगी।
10 तक लोग अपना नाम वापस ले सकते हैं और 10 तारीख को ही उनकी सूची तैयार होगी कैंडिडेट्स की और उन्हें सिंबल्स दिए जाएंगे, निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। 6 तारीख तक नाम निर्देशन दिए जा सकते हैं, 7 को उनकी स्क्रूटिनी होगी, पहला 25 जून को पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। वोटिंग है पंचायत की, वो 8 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। देखिए, पंचायत चुनाव का बिगुल तो बज चुका है। बीजेपी इलेक्शन वाली मोड में नजर आ रही है। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। जाहिर है कि बीजेपी हर वक्त चुनाव को लेकर तैयार रहती है। हालांकि कांग्रेस तैयारियों के मामले में बीजेपी से पीछे ही दिख रही है। देखिए, पंचायत चुनाव की बजी रणभेरी, आ गई इम्तिहान वाली घड़ी, इलेक्शन मोड में आई बीजेपी। बीजेपी के लिए यह बात अक्सर कही जाती है कि वो 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है और ये बात यूं ही नहीं कही जाती। अब देखिए ना, एमपी में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की 11:30 बजे घोषणा होती है। चुनाव के ऐलान के आधे घंटे बाद यानी 12 बजे बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर देती है और 12:30 बजे बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी शुरू हो जाती है, जिसमें बीजेपी तय करती है कि उसका फोकस ज्यादा से ज्यादा निर्विरोध चुनाव कराने पर रहेगा। सीएम शिवराज ने तो पंचायत में महिलाओं के निर्विरोध होने पर 15 लाख का पुरस्कार देने का भी ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी ग्रामीण निकाय के चुनाव की आज घोषणा की है, आचार संहिता लागू हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व संकल्पबद्ध होकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। पंचायत चुनाव की रणभेरी बजते ही बीजेपी तो इलेक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी क्या है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। हालांकि वो पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने का दम तो भर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायत चुनाव गैरदलीय आधार पर होंगे, मगर जो कैंडिडेट होंगे वो तो विचारधारा को ही समर्पित होंगे। और जो मौजूदा हालात भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे वो महंगाई हो, कोरोना से इस प्रदेश में हुई 2.5 लाख से अधिक मौतें हों, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, व्यापम से जुड़े मुद्दे हों, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हों, उन सबसे आम जन एक पेचीदगी वाली ज़िंदगी जी रहा है। तो उन सबका आक्रोश इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव कोई भी हो, बीजेपी तैयारियों के मामले में कांग्रेस से 2 कदम आगे रहती है। बीजेपी उस छात्र की तरह है जो परीक्षा की तैयारी साल भर करता है और कांग्रेस ऐन वक्त पर। हालांकि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है, क्योंकि इनके नतीजे 2023 की तस्वीर पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर भोपाल से खबर, जहां शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियां वो निरस्त कर दी गई हैं। खबर मिल रही है पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते शिक्षकों की जो छुट्टियां होती हैं उन्हें निरस्त किया गया है। 1 मई से 9 जून तक पहले छुट्टियां घोषित की गई थी, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बता दिया है कि किन किन तारीखों को चुनाव होना है। ये खबर थोड़ी ज़रूर परेशान कर सकती है उन शिक्षकों को जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि गर्मियों की छुट्टियों में उन्हें शायद थोड़ा काम से राहत मिलेगी, वो कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन छुट्टियां उनकी निरस्त कर दी गई। इधर बड़वानी से खबर, जहां फोटो खिंचवाने के लिए मंत्री जी ने मर्यादा ही लांघ दी। पशुपालन मंत्री प्रेम पटेल ने मर्यादा लांघ दी। दरअसल फोटो खिंचवाने के लिए महिला का उन्होंने घूंघट सरकाया। सजवानी गांव में
एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम में मंत्री पहुंचे थे प्रेम पटेल, और वहां पर दरअसल ये वाकया हुआ। छात्र छात्राओं को मूंग वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और देखिए मंत्री प्रेम पटेल ने फोटो खिंचवाने के लिए किस तरह से महिला जो खड़ी है उसका घूंघट सरका दिया, वो भी अपने हाथों से, ताकि फोटो अच्छा आ जाए। गंगा गंगा देवा, इधर देखो सामने फोटो। देखिए अक्सर मंत्री जिन्हें कहा जाता है कि चाहे नेता कोई भी हो, उन्हें एक अनुशासन में होना चाहिए, क्योंकि वो एक सामाजिक जीवन में होते हैं, राजनीतिक जीवन में होते हैं। कई बार नेता अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में होते हैं और मर्यादा लांघ जाते हैं, लेकिन यहाँ मंत्री प्रेम पटेल ने महिला का घूंघट ही सरका दिया, वो भी अपने हाथों से। गंगा गंगा देवा। करते हैं बड़ी खबर का, इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है। बीजेपी ने दरअसल 3 अहम समितियों का गठन किया है। बीजेपी ने जिन 3 समितियों का गठन किया है उसके बारे में आपको बता दें, केंद्र के अनुमोदन के बाद इन समितियों का गठन हुआ है। कोर ग्रुप, आर्थिक समिति और अनुशासन समिति की घोषणा पार्टी ने की है। कोर ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने के मकसद से दरअसल इन समिति को गठित किया गया है। 3 समितियां हैं और ये तीनों ही समितियां काफी अहम हैं। कोर ग्रुप, आर्थिक समिति और अनुशासन समिति की घोषणा हुई है। केंद्र के अनुमोदन के बाद इन समितियों का गठन हुआ है। तो देखिए काफी एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया तारीखों का, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, हम देख रहे हैं बीजेपी काफी एक्टिव मोड में। आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारीखों का ऐलान किया और लगातार बीजेपी बैठकें ले रही है, समिति घोषित करे। ये जो तीनों समितियां हैं कितनी अहम, क्या जानकारी? देखिए दीपक, हर चुनाव से पहले जो कमेटियां घोषित होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी है वो कोर ग्रुप कमेटी होती है, जो ये तय करती है कि किसको टिकट दिया जाना है, टिकट का आधार क्या होगा, चुनाव में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए जो मेरे हाथ में कोर कमेटी की सूची यदि मैं देखूं तो इसमें करीब 18 सदस्य है, जिसमें विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री इसमें शामिल है, कैलाश विजयवर्गीय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, राकेश सिंह है जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, सांसद है, वर्तमान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर उत्तम मिश्रा को इसमें शामिल किया गया है, लाल सिंह आर्य है, जयभान सिंह पवैया है, राजेंद्र शुक्ला जी हैं, और भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है, हितानंद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महामंत्री है संगठन के, और कविता पाटीदार प्रदेश महामंत्री, उनको भी शामिल किया गया। ओम प्रकाश धुर्वे हैं, अनुसूचित जनजाति के नेता भी हैं और राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। उसके अलावा शिव प्रकाश जी और मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे, ये विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। लेकिन यदि हम इस कमेटी को देखें, जो कमेटी घोषित की गई है, तो सभी को इसमें स्थान दिया गया। हर क्षेत्र से, आप महाकौशल से देखिए, जैसे राकेश सिंह जी आते हैं तो वहाँ हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ यदि ग्वालियर चंबल को देखते हैं तो वहाँ से 3 नेता आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है जी। और यदि हम आदिवासी नेताओं में देखते हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते को जगह मिली है और ओम प्रकाश धुर्वे को जगह मिली। यदि हम बिंद की तरफ जाते हैं तो राजेंद्र शुक्ला को इसमें जगह दी गई है। तो हर क्षेत्र के लोगों को साधने का प्रयास किया गया है कि कैसे हम सब मिलकर कोर कमेटी निर्णय लेगी। चुनाव में महापौर के प्रत्याशी की बात हो या फिर अन्य जो कमेटियां बनने हैं, नगरीय निकाय चुनाव में जो अध्यक्ष के बतौर जिनको घोषित किया जाएगा वो चेहरे कौन से होंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। और आगे आने वाले दिनों में चुनाव का जो भी संचालन होगा, कैसे आगे बढ़ना है, वो यही कोर ग्रुप तय करेगा कि किसको टिकट देना है, किसका टिकट कटना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समिति फिर आ जाती है अनुशासन कमेटी, क्योंकि जैसे ही टिकटों की घोषणा होती है तो फिर कई तरह से अनुशासन को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगते हैं। तो उसमें भी 3 लोगों को शामिल किया गया जी। वृत प्रकाश शर्मा है, देवीलाल धाकड़ है और जगदीश अग्रवाल है। तो ये तीनों अनुशासन समिति में शामिल रहेंगे। लेकिन एक और कमेटी की मैं चर्चा कर लूँ आपसे, तो अखिलेश जैन, ये आर्थिक कमेटी, चुनाव के लिए अर्थ की भी जरूरत होती है और कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाए। तो अखिलेश जैन है जो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष है, अनिल जैन कालूहेड़ा भी सह कोषाध्यक्ष है, हेमंत खंडेलवाल पूर्व कोषाध्यक्ष है जो बैतूल से आते हैं और पहले
कोषाध्यक्ष ही रहे हैं वो, भगवान दास सबनानी को इसमें जगह मिली, प्रदेश महामंत्री, बहुत ही जिम्मेदारी इसको कहा जाएगा। लेकिन ओवरऑल हम इन कमेटियों को देखें तो सभी को साधने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जी। और चुनाव से पहले कैसे प्रबंध किया जाता है इन कमेटियों को देख के समझा जा सकता है कि बीजेपी किस लाइन पर आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इन तीनों ही समितियों की काफी अहम जिम्मेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज ये समिति घोषित की है, इसमें कई महत्वपूर्ण चेहरों को भी स्थान दिया गया है। चुनाव की तारीखों का आज ऐलान जरूर हो गया है, दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हर वक्त ये मानकर भी चलती है, नेता भी कहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, और ऐसा ही कुछ मिजाज आज फिर देखने को मिल रहा है। ठीक 11:30 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बसंत प्रताप सिंह मीडिया के सामने आते हैं, तारीखों का ऐलान करते हैं, और उसके बाद बीजेपी तैयारियों में जुट जाती है।